पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। नोथिया, गुलबर्ग समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया। गटर और नाले उबल पड़े, घरों में पानी दाखिल हो गया। कई गाड़ियां खुले मैन होल्स में फंस गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी दिन का आगाज मूसलाधार बारिश से हुआ। गर्मी का जोर टूट गया। वासा का निकास के लिए नशेबी इलाकों में अमला तैनात। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। करक, कोहलू और खुशाब में भी बारिशें। आज बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। दरियाई सतलुज में बहावलपुर बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। झंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गईं। सिंध में कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाई चिनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आने लगी। दरियाई रायवी में नारोवाल से सैलाबी रेला गुजर गया। पानी के बहाव में कमी जारी। नई हल्का बंदियों का वक्त नहीं बचा। आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, सूबों की दरख्वास्त पर मरदमशुमारी का वक्त बार बार आगे बढ़ाना पड़ा, इसलिए अब नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ मुमकिन नहीं हैं। इसमें मजीद 4 महीने लग सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतखाबात में मजीद ताख़ीर से मुल्क नए मुआशी बहरान का शिकार हो सकता है। बरवक्त इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम मुआशी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वक्त पर इलेक्शंस होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी को कार्रवाइयों के लिए हासिल आज़ादी और इनके महफूज ठिकानों पर मुसल्लह अफवाज को तशवीश है। उम्मीद है अफगान हुकूमत दोहा मुआहिदे के मुताबिक अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का योग में दहशतगर्द हमले पर इजहार तशवीश। कहा, इस किस्म के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने पर भी आर्मी चीफ का इजहार तशवीश। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। कोयटा गैरिजन के दौरे में आर्मी चीफ को योब में हुए दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से टेलीफोनिक राबता। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने IMF के सामने नहायत उम्दा अंदाज में केस पेश किया। बोर्ड को माजी में एतमाद के फुकदान के बायस मुआहदे पर अमल दरामद में शक था। बोर्ड को यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान वादे पूरे करेगा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के मुताबिक उन्होंने बोर्ड को बताया कि वो वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर मिली हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म को वादे पूरे करने में संजीदा पाया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया। नेपरा का ऐलान, बिजली का 1 यूनिट औसतन 50 रुपये तक पहुंचने का खदशा। इससे पहले मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे था। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी हो गई। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 1 रुपये 44 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने मियां वाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। कहा, ऐसे मंसूबों का शुरू होना डिफॉल्ट की अफवाहें फैलाने वालों को मुअस्सर जवाब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। आर्मी चीफ ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सरकारी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर 5 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी है। धरना खत्म होने के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गई। कर्ज देकर वापसी के लिए ब्लैकमेल करने वाली ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5 दफातर सील, 9 मुल्जिमान गिरफ्तार, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया कि ऑनलाइन कर्जा देने वाली कंपनीज में टॉर्चर कॉल्स के अलग सेक्शन बने हुए हैं। शहरियों को कॉल करने का रोजाना टारगेट मिलता था। मुतासिरा शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे। लोन ऐप्स के जरिए मुल्जिमान के जाती डेटा तक रसाई हासिल की जाती थी। जाती डेटा लेकर मुल्जिमान मुतासिरा शहरियों को हिरासा करते थे। ऑनलाइन कंपनी की ब्लैकमेलिंग से घबराकर मंगल को रावलपिंडी के शहरी ने खुदकुशी कर ली थी। कर्ज देने वाली 9 ऐप्स लाइसेंस याफ्ता हैं, मगर लाइसेंस याफ्ता कंपनीज को भी किसी शख्स की पिक्चर गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक रसाई की इजाजत नहीं। FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DG अहमद इसाक जहांगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मुतासरा शख्स का मामला जब रिपोर्ट हुआ तो FIA ने एक्शन लिया। इन इदारों को ऐसे फिल्टर्स लगाने होते हैं कि ऐसी चीज़ें मार्केट में ना आए। जब किसी को हरासा किया जाता है तो FIA केस लेती है। कराची में सिर्फ छालिया गुटखे की स्मगलिंग के माहाना 6 करोड़ रुपए रिश्वत वसूली का इंकिशाफ। कस्टम्स मुबैना करप्शन केस में गिरफ्तार और मुअत्तल कस्टम्स अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास के इंकिशाफात। FIA के मुताबिक कलेक्टर कस्टम्स ओहदे तक के अफसरान स्मगलर्स के नेटवर्क का हिस्सा हैं। बास कस्टम्स अफसरान छालिया गुटखे समेत गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग में मुलविस हैं। कराची के इलाकों मौजको, मवाजकोट, सोहराब गोट, घग्गर फाटक चौकी से माहाना 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है। मुल्जिमान से 54 लाख रुपए, 6000 अमाराती दिरहम और 2400 अमरीकी डॉलर्स मिले। एक हफ्ते से लापता 2 कस्टम्स अफसरान को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों अफसरान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 10 से रात 10 बजे तक सुई गैस बंद रहेगी। मुरम्मत के काम के बायस मस्तून, कल्लात, मंगूचर, पशीन, ज़ियारत और कुचलाक में गैस की फरहमी मुअत्तल होगी। पाकिस्तान को 1 साल से जायद अरसे में पहली बार LNG फरोख की एक पेशकश मौसूल हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिग्यूरा ग्रुप ने जनवरी से फरवरी के दौरान पाकिस्तान को LNG की 2 शिपमेंट भेजने की पेशकश की है। इससे पहले पाकिस्तान LNG खरीदने की कोशिश करता रहा, ताहम कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। कराची में सचल न्यूस रिजविया के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक कार सवार हसनैन और उसके दोस्त को मुल्जिमान ने रुकने का इशारा किया। कार सवारों ने मुल्जिमान को गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा दिया। इस दौरान गाड़ी के पीछे मौजूद मुल्जिमान के 2 साथियों ने आगे आकर फायरिंग कर दी। गिरने वाले मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। तहकीकात जारी। कश्मीर में कच्चे के इलाके घेलपुर में 2 कबायली गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। मुल्क के तालीमी बोर्ड्स की कमेटी फॉर चेयरमैन्स का इजलास। कमेटी का पासिंग मार्क्स कम से कम 40% करने पर इत्तफाक। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मुस्लिम तलबा के लिए मुतालिक कुरान लाजमी करार देने पर भी इत्तफाक हुआ। पूरे मुल्क में यकसा रिजल्ट कार्ड मुतारिफ किया जाएगा। इम्तिहानी शेड्यूल मार्च अप्रैल के बजाय मई जून में करने पर इत्तफाक। तवील अरसे से तातुल का शिकार ग्रीन बस आज से कोयटा की सड़कों पर दौड़ती दिखाई देगी। बस सरियाब रोड पर जामिया बलूचिस्तान से एयरपोर्ट रोड पर IT यूनिवर्सिटी तक चलेगी।
बलूचिस्तान के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का 5 साल और नंबर प्लेट्स बनाने का मंसूबा बदनवानी के नज़र हो गया, मुकम्मल ना हो सका। महकमे ने अब सूबों की गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के लिए स्मार्ट कार्ड्स नादरा से बनवाने का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और नादरा के दरमियान मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना में रद्दोबदल की समरी दोबारा गवर्नर को भेज दी। वज़ीर सनत अदनान जलील को डी नोटिफाई करने, मुशीर खेल मतीउल्लाह को वज़ीर बनाकर सनत की वजारत देने और अशरफुल्लाह को मुआविन खुसूसी टेक्निकल एजुकेशन बनाने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक ANP ने अदनान जलील को वजारत से हटाने का फैसला किया था। अदनान जलील ने कहा कि उन्हें हटाने की समरी दोबारा गवर्नर को भेजी गई है। उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो वज़ीर आला उनसे पूछते। कहा उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मालूम नहीं उन्हें क्यों हटाया जा रहा है। ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, करप्शन नहीं होने दी। अमरीका की जनूब मगरबी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर, हीट वार्निंग जारी। रियासत एरिजोना में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। फीनिक्स शहर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने का इम्कान। दुनिया के इंतहाई गर्म मकामात में शामिल रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली का दर्जा हरारत इतवार को 54 डिग्री सेंटीग्रेड के नए रिकॉर्ड तक पहुंचने का इम्कान। अमरीकी महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। यूरोप के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज बरकरार रहने का इम्कान। इटली, फ्रांस, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। इटली में दर्जा हरारत 48 डिग्री से भी बढ़ सकता है। यूरोप में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने की पेशगोई। बरतानिया में अब तक मौसम बेहतर, आइंदा हफ्ते भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री रहने का इम्कान। रूस के सदर ने वैगनर ग्रुप को फिर यूक्रेन जाकर लड़ने की इजाजत दे दी। कहा कि वैगनर ग्रुप चाहे तो अपने कमांडर की जेर क़यादत यूक्रेन जाकर लड़ सकता है। वैगनर ग्रुप के सरबरा ने क्रेमलिन के खिलाफ पिछले महीने बगावत कर दी थी। सदर प्यूटिन की जानिब से वार्निंग के बाद वैगनर ग्रुप ने बगावत खत्म की थी। सदर प्यूटिन ने वैगनर ग्रुप को वजारत दिफा में मुलाजमत की पेशकश की थी। राहिबों और स्कॉलर्स का मजहबी सयाहत के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंधारा सिम्पोजियम का इख्तिताम। राहिबों और स्कॉलर्स ने कहा कि पाकिस्तान ने बुद्ध आसार की हिफाजत के लिए बेहतरीन इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान मजहबी सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। बुद्ध मत के मजहबी राहिबों और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ़द ने पेशावर अजायब घर का दौरा भी किया। नवादरात में गहरी दिलचस्पी ली। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की गॉल में ट्रेनिंग, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट इतवार से खेला जाएगा।